सोच बदलो। यह प्रेरणादायक कहानी है एक बूढ़े आदमी की। ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने बुढ़ापे में अपने बेटी और बेटियों को द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में कठिनाई महसूस करता है। फिर भी वह हिम्मत करके होलसेल की दुकान से अपने पास पड़े चंद रुपयों की कुछ पेन खरीदता है और बस स्टॉप पर जाकर एक जगह बैठकर उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बूढ़ा दिन भर पेन बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन उसकी ज़्यादा पेन नहीं बिकती थी। फिर वह उसी जगह सो जाता है जिस जगह वह बैठकर पेन बेचा करता था। बूढ़ा जहाँ सोया था वहीं अपने पेन का कटोरा भी रखा होता है। बूढ़े को ऐसी अवस्था में सोते हुए देख आते जाते लोगों को उस पर दया आती है। वह उसके कटोरे में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। जब बूढ़ा जगता है तो देखता है कि उसकी पेन एक भी कम नहीं हुई और उसके कटोरे में काफ़ी सारे पैसे जमा हैं। वह समझ जाता है कि लोगों ने उसको भीख देना शुरू कर दिया। अब बूढ़ा हर दिन उसी जगह पर आता है, थोड़ी देर बैठता है और वहाँ लेट जाता है और इस तरह से उसे हर दिन ढेर सारे पैसे भीख के तौर पर मिलने लगते हैं। कई दिन बीतने के बाद जब बूढ़ा उसी जगह पर उसी कटोरे में पेन रख कर बिना कुछ बोले बैठा होता है, तब एक यंग बिजनेसमैन उसको देखकर उसके कटोरे में 50 रुपए डालता है और अपने बस में जा बैठता है। कुछ सेकंड बाद उस बिजनेसमैन को क्या सूझता है पता नहीं कि वह उस बस से नीचे उतरता है, उस बूढ़े के पास आता है, उस कटोरे में कुछ पेन उठाता है और उसे कहता है कि इस पेन की कुछ कीमत है और मैं आपको कीमत देकर यह पेन ले रहा हूँ। आखिर आप भी तो एक बिजनेसमैन है और मैं भी। इतना कहकर वह फिर अपने बस में बैठ गया और बस वहाँ से चली गई। उस यंग बिजनेसमैन की बातें जैसे बूढ़े के दिल में उतर जाती है। उसकी बातें दिन रात अब उस बूढ़े के दिमाग में घूमती रहती हैं। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह यंग बिजनेसमैन एक जगह उस बूढ़े को दिखता है। बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है और उसे कहता है, आपने मुझे पहचाना? शायद आप मुझे भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आप अच्छे से याद हो। बिजनेसमैन कहता है, आपको याद दिलाने से मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बूढ़े आदमी हैं जो कभी उस बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगा करते थे। लेकिन आज तो आपका अंदाजा ही कुछ बदला हुआ है। आप सूट बूट में टाई पहनकर यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी उस यंग बिजनेसमैन को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना उपकार किया है। यंग बिजनेसमैन को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद किया जाए। बूढ़ा आगे बताते हुए कहता है, आपको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझ पर दया न दिखाते हुए आपने पैसों के बदले मेरे कटोरे से पेन उठाए और जो शब्द आपने मुझसे कहे कि पेन की भी कीमत है और आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी, इस सब ने मेरे दिल में दिमाग पर आंदोलन कर दिया। उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपने और अपने परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूँ। मैं उस दिन तुरंत उठा और घूम घूम कर सारी पेन बेच दी। अगले दिन मैंने पेन के साथ कॉपी और बुक्स भी बेचना शुरू कर दी। मैंने शुरू में 6 महीने काफ़ी मेहनत की और अब बेचने की चीज़ें बढ़ाता गया और सिर्फ 6 महीने में मैंने स्टेशनरी की दुकान डाली। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन आपने पैदा की थी उसकी वजह से मैं इतने पर नहीं रुका। मैं स्टेशनरी में काफ़ी मेहनत करता था और मैंने कई सारी स्टेशनरियाँ खोल ली और आज मैं शहर के सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूँ। उस यंग बिजनेसमैन को उस बूढ़े आदमी की सफलता देखकर बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को गले लगाया और उसे कंग्रेचुलेसन कहा। दोस्तों, यह दुनिया क्या सोचती है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो, आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो, तो आप कमज़ोर हो जाते हो। अगर आप अपने आप को ताकतवर और सक्षम मानते हो तो आपको सक्षम होने से सफल होने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया बस आपको रोकना चाहती है आगे बढ़ने से, पर आप दुनिया को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करें।